ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख के महावाक्य है और बाबा ने आज बहुत ही धारणा वाली बातें हम सब बच्चों को बताई है। पूरी मुरली में बाबा ने धारणा की बातें, अंडरलाइन बातें और बार बार सावधानी की बातें बताई है। बाबा ने बहुत सावधान किया है हम बच्चों को कि अभी विनाश की तैयारियां हो रही है। ये कोई छोटी दुनिया नहीं है, इसे ख़त्म करने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। और बाबा कह रहे हैं आज कि ये तैयारियां शुरू हो चुकी है, विनाश की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चाहे बीमारी के रूप में, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, चाहे लड़ाई झगड़ों के रूप में, कोई न कोई रूप में विनाश की तैयारियां हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे वो सावधान रहे, वो पुरुषार्थ करें, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें। आज बाबा ने खास कहा है हम सब बच्चों के लिए, आज नशे की बात है, सम्मान की बात है, खुशी की बात है। बाबा ने आज कहा है कि मैं भी उन बच्चों का रिगार्ड रखता हूँ, ऐसी आत्माओं का रिगार्ड रखता हूँ जो ऑनेस्ट है, जो मेरे से ईमानदार है। तो हमारे में कौन सी ईमानदारी बाबा चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम ऑनेस्ट रहे? कौन कौन सी बातों में हमें ऑनेस्ट रहना है? तो हमारी ऑनेस्टी क्या है? हमारे संकल्पों की ऑनेस्टी। एक एक चीज को अगर हम देखें तो हमारी ऑनेस्टी कौन कौन सी होनी चाहिए, किस कर्म में हमारी ऑनेस्टी बाबा चाहते हैं। तो हमारे संकल्पों में ऑनेस्टी हो, हमारे बोल में ऑनेस्टी हो, हम जो बातें सुनते हैं, जो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे हियर नो इविल, तो वो बात ये सिद्ध करती है कि बच्चे तुम ऐसी बातें मत सुनो। और फिर भी अगर हम सुनते हैं और उस बातों में जाते हैं तो ये हमारी बाबा के प्रति ऑनेस्टी नहीं है। तो संकल्पों की ऑनेस्टी, बोल की ऑनेस्टी, और हम जो बातें सुनते हैं हमारे कानों की ऑनेस्टी, और उसके साथ बाबा ने आज मुख की ऑनेस्टी, सिर्फ बोल के साथ नहीं, उसके साथ साथ खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, खान पान भी देवताओं जैसा होना चाहिए। ये बहुत सारी बातें इसमें आएगी अगर हम इसके बारे में सोचें, आज चिंतन करें कि हमारी ऑनेस्टी क्या है। क्योंकि बाबा ने आज बहुत ये बात कह दी है कि अगर हम ऑनेस्ट हैं तो बाबा हम बच्चों का रिस्पेक्ट करेगा। बाबा को उन बच्चों के प्रति रिगार्ड है जो बच्चे उनके प्रति ऑनेस्ट है, ईमानदार, वफादार है। तो हमें हर कर्मेंद्रिय से अपनी आत्मा को ईमानदार बनाना है बाबा के प्रति, बाबा की श्रीमत के प्रति, बाबा के इस यज्ञ के प्रति। इसलिए आज बाबा ने बहुत कहा है कि मैं उन बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, पुचकार देता हूँ जो बच्चे ऑनेस्ट है। तो आज हम बहुत ध्यान से, क्योंकि आज की मुरली बहुत धारणा वाली है, बाबा ने बहुत सारी शिक्षाएं दी है और सावधानी भी दी है। शिक्षा के साथ साथ सावधानी कि विनाश की तैयारियां हो रही है, अभी भी सावधान हो जाओ, ये मासी का घर नहीं है। तो आज बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामेल रखो। क्या हम बाबा की इस श्रीमत के लिए ऑनेस्ट है? अपने को चेक करते जाएंगे। क्या मैं बाबा जो कहते हैं पोतामेल रखो, हम रखते हैं? कौन कौन सी बातें चेक करनी है उसमें? सारे दिन में चलन कैसी रही, चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे, हर कर्म में हमारी ऑनेस्टी, इकोनॉमी, एक नामी, ये सारी बात इसमें आएगी, उसे कहेंगे ऑनेस्टी। आज बाबा ने क्वेश्चन में पूछा है
किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है? बाबा ने आज कहा है, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार है, कुछ भी छिपाते नहीं है, उन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। बाबा भी आदि में ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तब दादियाँ सुनाती है कि बाबा हिसाब लेता था बच्चों का। अगर कोई एक पेनी की भी, एक पाई की भी उसमें ऊपर नीचे होता था तो बाबा कह देता था कि बच्ची ने ऑनेस्टी से हिसाब नहीं रखा है। तो धन से ऑनेस्ट, मन से ऑनेस्ट, हमारे हर कर्मेंद्रियों से हमें बाबा के प्रति ऑनेस्ट रहना है। इस यज्ञ की एक एक चीज को हम वेस्ट न जाने दें। ये भी हमारी बाबा के प्रति, इस यज्ञ के प्रति ऑनेस्टी है। तो बाबा कहते हैं कि जो कुछ छिपाते नहीं, उन बच्चों के प्रति बाप बहुत रिगार्ड देते हैं। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। क्या फ़ायदा होता है जब हम ऑनेस्ट रहते हैं? एक तो बाबा का रिगार्ड मिलता है, दूसरा बाबा ने कहा मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, तीसरा आज बाबा ने कहा मैं उन्हें सर्विस में भी भेज देता हूँ। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। इतना अच्छा वाक्य है बाबा का। बाबा ने कहा है जो मुझे सच बताता है मैं उसे गाइड करता हूँ, श्रीमत देता हूँ। तो हमें ये अक्ल होनी चाहिए कि हम सच्चाई सफाई से बाबा के साथ रहे, ताकि बाबा की श्रीमत हमें मिलती रहे। आज का गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। परवाने कौन है? हम आत्माएं। शिव बाबा है क्षमा। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ रॉन्ग, बाबा किस हिसाब से रॉन्ग कह रहे हैं? क्योंकि तुम क्षमा तो हो नहीं। आत्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। भक्तों ने नाम अनेक रख दिए हैं, न जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति, हम नहीं जानते। नास्तिक है। न जानना ये क्या है? कोई भी चीज के बारे में मैं नहीं जानती हूँ तो उसके लिए मैं क्या हो गई? नास्तिक। अगर भगवान को नहीं जानते हैं तो क्या हो गए? नास्तिक। फिर भी जो नाम आया वह कह देते हैं। क्या बोलते हैं भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में? बाबा ने आज कहा है ब्रह्म क्षमा, ठीक कर भीतर में भी परमात्मा कह देते हैं। कहते हैं ना ब्रह्म ही ईश्वर है। क्षमा को भी ईश्वर समझ लेते हैं। बाबा कहते तो गलत है, मैं क्षमा तो हूँ नहीं। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। बुद्धि का काम कौन सा है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इस विधि से याद करना। उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि। क्योंकि आत्मा समझना, उस सूक्ष्म स्वरूप में स्थित होना, ये सहज बात नहीं है, इसमें बुद्धि चाहिए। क्योंकि बुद्धि क्या करती है? बाबा ने बुद्धि का काम ही क्यों कहा? क्योंकि बुद्धि ही नेत्र कहा जाता है। जब हम आत्मा की स्मृति में स्थित होते हैं तो बुद्धि क्या करती है? उसके स्वरूप को देखती है। और जब उस बुद्धि उस स्वरूप में स्थित होती है तो बाबा की याद रहती है। इसलिए बाबा ने कहा है आत्मा समझ के बाबा को याद करना। ये क्या है? बुद्धि का काम है। इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। आत्मा की शक्तियों में एक शक्ति कौन सी है? बुद्धि। आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। मेरी आत्मा की बुद्धि कैसी है, कैसे पता चलेगा?
जब मैं इन ऑर्गन्स से कर्म करूंगी, कार्य करूंगी, तो पता चलेगा मेरे कर्म से, एक एक कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उससे पता चलता है कि मेरी बुद्धि पत्थर है या पारस है। अगर सही कर्म हो रहे हैं तो पारस है, अगर मेरे से उल्टे कर्म हो रहे हैं, बार बार मैं गलतियां रिपीट करती हूँ, तो मेरी बुद्धि कहाँ है? पत्थर है। तो बाबा ने आज कहा है कि अब इन ऑर्गन्स के द्वारा पता चलता है कि आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है। क्या बोलते हैं आत्मा के बारे में? आत्मा के बारे में एक तो बोलते हैं आत्मा ही परमात्मा है, दूसरा क्या बोलते हैं? आत्मा निर्लेप है। निर्लेप का मतलब क्या होता है? कोई भी कर्म करो, पाप करो, पुण्य करो, आत्मा के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो निर्लेप है। इसलिए तो भक्ति में क्या करते हैं, वो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, जो भी इफेक्ट होती है वो सारा बॉडी के ऊपर होती है, हमारे शरीर के ऊपर होती है। और अगर हम शरीर को ही स्नान करा लेंगे तो क्या होगा? सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन बाबा ने आज क्या कहा है? वो दुनिया में कहते आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप नहीं है। बाबा ने कहा इसलिए वो कहते जो चाहे सो करते रहो, मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी बुद्धि पत्थर बुद्धि बना दी है, इसलिए उल्टी चलन चलते हैं। उल्टी चलन की निशानी पत्थर बुद्धि। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं है। भगवान इतना समझाता है फिर भी हम नहीं सुधरते हैं, तो ज्यादा शक्तिशाली कौन है हमारे लिए? बाबा कहते हैं माया बहुत शक्तिशाली है, माया का जोर बहुत है, जो सुधरते ही नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। क्या किया? हमने भोजन देवताओं मिसल खाया। आज क्या कहा है बाबा ने धारणा की बात में? भोजन कैसे खाना है? देवताओं मिसल। अच्छा, हम ये जानते हैं कि देवताएं कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, किस टाइम खाते हैं, कितना खाते हैं, ये सारी बातें आएगी। अब ये सारी बातें जब हम चेक करेंगे तब हम कहेंगे कि हमने खान पान का पोता मेल चेक किया। कब खाते हैं? समय पे खाते हैं। ऐसा नहीं कि आज इतने बजे, कल उतने बजे, परसों उतने बजे। जो टाइम फिक्स है उस टाइम पे खाना, ये भी एक देवताई खान पान की निशानी है। दूसरा, भोजन कितना खाते हैं। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि देवताएं बहुत थोड़ा खाते हैं, क्योंकि वो सदा खुशी में रहते हैं, सुख में रहते, आनंद में रहते हैं। हमें भी जब बहुत खुशी की फीलिंग आती है तो हमारा भोजन कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए हम ये चेक करें कि क्या हम सदा खुश हैं, और सदा खुशी की फीलिंग में है तो हमारा भोजन भी कैसा हो जाएगा? देवताओं जैसा। बाबा ने बीच में अभी मुरली में कहा था 56 प्रकार के भोग होंगे, क्या वो सारे खा जाएंगे? बाबा कहते हैं देवताएं बहुत थोड़ा खाते हैं। तो कब खाते हैं, कितना खाते हैं, और क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, खाने की विधि क्या होगी? क्योंकि खाना खाना इसका भी एक तरीका होता है। बहुत शांति से, बहुत प्यार से, बिना बात करे हुए भगवान की याद में खाना, उसे कहते हैं देवताओं की तरह खाना। कई बार हम बहुत आवाज करते हुए खाते हैं। कई बार हम खाना खाने में बहुत ही इस प्रकार से खाते हैं कि कई बार हमारे बाजू वाला भी बैठ करके साथ में खाना नहीं खा सकता, भाई इसके साथ बैठ के हम नहीं खाना खाएंगे। तो ये हमारी देवताई तरीके नहीं है खाना खाने के। इसे हम चेक करेंगे आज, क्योंकि बाबा ने खास कहा है कि ये चेक करो, सारे दिन का पोता मेल चेक करो। उसमें खास ये भी चेक करो कि हमने भोजन देवताओं मिसल खाया।
चलन कायदे से चले या अनाड़ियों में सल, रोजाना अपना पोता में नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। क्या कहा आज बाबा ने? अगर तुम अपने को चेक नहीं करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, उन्नति नहीं होगी। उन्नति का आधार है चेकिंग। जितना चेकिंग करेंगे एक एक बात को, आज तो बाबा ने खास अंडरलाइन बात कौन सी चेक करने के लिए कहा है कि मैं खान पान कैसा खा रही हूं, देवताओं जैसा मेरा भोजन है। बाबा ने आज कहा है कि रोजाना अपना पोता में नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं, आज हमारा बुद्धियों फलाने के नाम रूप में गया, आज यह पाप कर्म हुए। ऐसा सच लिखने वाले कोटों में कोई ही है। अपनी चेकिंग में ये भी कहीं लिखते हैं पोता में कि हमारा बुद्धि योग इसके नाम में उसके रूप में फंस गया। तो बाबा कहते कि ऐसा सच लिखने वाले कोटों में कोई ही बाबा के बच्चे हैं। बाप कहते हैं, बाबा को ये हमेशा रहता है, आज भी बाबा ने ये बात कही है। बाप कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे बिल्कुल नहीं जानते। कई बार बाबा हमारे लिए भी कहते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप में मुझे मेरे बच्चे भी नंबरवार याद करते हैं। जो हूं जैसा हूं, इसका मतलब क्या है? बाबा जो है, बाबा जैसा है, उस रूप से उसे स्वीकार करके याद करना। अगर हम उसे ये समझे कि वो जो है वो कैसा है, वो क्या करता है, तो हम बाबा को कैसे याद करेंगे? कई बार किसी व्यक्ति के लिए भी कहते हैं, मुझे पता है तू कैसा है। इसका मतलब क्या है? उसकी पावर कितनी है, उसकी आदतें क्या है, उसके अंदर क्या वो कर सकता है, उसकी अथॉरिटी क्या है, इसको जानना और फिर उसे याद करना। बाबा कहते कहीं बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे तब कुछ बुद्धि में बैठे। बुद्धि कब खुलेगी? जब आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे। आज बाबा ने खास कहा है, बाप कहते हैं भले अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग कुछ नहीं, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसी को समझा भी नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है। न जानना भी क्या है? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, माना रचता और रचना के बारे में न जानना, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने आगे और ड्रामा की बात बताई। ये नूंद तो है, लेकिन फिर भी ऐसा ही होगा। 5000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा। जो हालात है अभी हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, वो कल के बाद भी वापिस होगा। आज बाबा ने कहा है 5000 वर्ष के बाद वापिस वो समय आएगा और वापिस मुझे आकर समझाना होगा। राजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है। बाबा जानता है कि हमारे ऊपर माया कैसे कैसे अटैक करती रहती है, किस प्रकार से अटैक करती है। बड़ी युद्ध चलती है, बॉक्सिंग होती है ना माया के साथ हम आत्माओं की। क्या है? बॉक्सिंग। अब आप लोगों ने बॉक्सिंग देखी होगी। बॉक्सिंग में क्या करते हैं? एक दूसरे के मुंह पे ऐसा घुसा मारते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। किसी के नाक पे लग जाती है, किसी के मुंह पे लग जाती है, किसी के सिर पे लग जाती है। तो उसे होश में आने में ही कितना टाइम चला जाता है। तो बाबा कहते कई बार माया हम बच्चों के ऊपर कैसे अटैक करती है, जिसे बॉक्सिंग में होती है अटैक। बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है। लेकिन बॉक्सिंग भी माया किसके साथ करती है? कमजोरों के साथ नहीं। माया भी अटैक किसके ऊपर करती है? जो बच्चे बहुत होशियार हैं, ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, जो तीखे हैं, वो भी चाहती है कि इससे वो हटे, हमारी एग्जाम लेने आती है। फिर बाबा कहते हैं कि उनकी बॉक्सिंग होती है।
फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। इतने होशियार होने के बाद भी बेहोश हो जाते हैं माया से। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, यह होता है, सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं। माया के अटैक क्या होते हैं ये हमें खुद को चेक करना है कि हमारे ऊपर कौन कौन से माया के अटैक हुए। फिर बाबा को सच बताए कि बाबा इस प्रकार की माया मेरे सामने आती है, अटैक करती है। अगर हम सच बताएंगे तो बाबा की श्रीमत हमें मिलेगी, बाबा गाइड करेगा। बहुत है जो छिपा देते हैं, छिपाते हैं, उन्हें बाबा रिस्पेक्ट भी नहीं देता है। आगे कहा, बाबा ने कहा है समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। बाबा को भी पता है कि जो अटैक कर रही है वो भी कम नहीं है। बाबा कहते सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है, उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। ऐसे ऐसे कर्म कर लेते, गलतियां ऐसी ऐसी कर लेते हैं माया के अटैक से। माया के साथ जो बॉक्सिंग चलती है उसमें ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो बाबा को बताने में भी शर्म आती है। बाप को बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं। बाबा तो बहुत रिस्पेक्ट देता है उठाने के लिए, ये बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंड सर्विस पर भेज दूंगा। लेकिन होता क्या है, बाबा रिस्पेक्ट देता है, ये बहुत अच्छा मेरा बच्चा है, इसे तो मैं इस सेवा में लगा दूंगा। लेकिन होता क्या है, बस दे अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया और यह गिरा। बाबा तो उठाने के लिए महिमा भी करते हैं। क्या क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, महिमा करते हैं, पुचकार देकर उठाते हैं। तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु सब कुछ बाबा कर लेते हैं हमारे पीछे कि कहीं ये माया से जो बेहोश हो गए उठ जाए। बाबा बहुत कोशिश करते हैं, परंतु यथार्थ रीति बैठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, यह पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी है। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है, बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। ये सारी दुनिया का बाप है, हमारा अकेले का नहीं। बाबा कौन है, पूरे विश्व का बाप है। सभी उस एक को बुलाते हैं, वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी कितना बड़ा बाप है, पूरी दुनिया का बाप है। सब चाहते हैं कि वो हमारे पास आए, सब उसे पुकार रहे, सब उसे बुला रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि वह आकर तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। उसने हमें सिलेक्ट किया, बुलाने वाले तो उसे बहुत सारे थे, लेकिन वो फिर भी उनके पास नहीं गया। वो किसके पास आया, वो हमारे पास आया। उसने हमें सिलेक्ट किया, तो फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ी ही रहता है। फिर भी हम बाबा को इतना रिगार्ड नहीं देते हैं। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भपका रहता है। इतना समय तो है, इस समय तो है सब पतित, परंतु अपने को समझते थोड़ी है। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कह देते सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। भक्ति में तो ऐसा ही कहते हैं, सतयुग की इतनी, फिर उससे डबल, द्वापर की फिर उससे 3 गुना, द्वापर की डबल होती है त्रेता की, ऐसा कहते हैं। और कलयुग की तो पता नहीं कितनी बता देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पूरा कल्प ही कितना है, 5000 वर्ष का है। मनुष्य होकर और क्या क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। यह भी बाप आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये देवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता
और आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवताओं में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? भक्ति में बताते हैं देवताओं में और असुरों में क्या फर्क है? असुर है वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते, उनके आपस में भी नहीं बनते, और देवताएं हमेशा प्यार से रहते हैं। आज बाबा ने वापस कहा है, अंडरलाइन बात, सावधानी की बात, कितना मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है, खूब तैयारियां होती रहती है। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, ये विनाश की तैयारियां हो रही है। चाहे लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, इनके लिए यह सब तैयारियां चाहिए ना। सारी दुनिया को स्वाहा होना है तो ये सारी तैयारियां चाहिए। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़ी हो सकते हैं। जो चीज विनाश की एक बार निकली वो कभी बंद थोड़ी होगी, वो और बढ़ती जाएगी, अनेक गुना बनाते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे। ये साकार बाबा जब था तब तो बॉम्ब्स बनने की शुरुआत हुई थी। बाबा कहते अगर अभी शुरू हुआ है तो ये बंद थोड़ी होगा, और ही थोड़े समय के अंदर सबके पास बहुत बढ़ जाएंगे। और अभी तो वर्तमान समय हम सब देख रहे हैं कि ये सब जो विनाश की सामग्रियां हैं सब ने अपने पास स्टॉक करके रखी हुई है। बाबा कहते हैं क्योंकि कारण क्या है? विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना, फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी रहेगी, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा, मासी का घर थोड़ी है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे? पूछ रहे बाबा, देख सकेंगे? एक तरफ लड़ाई झगड़ा, एक तरफ मारा मारी, एक तरफ बॉम्ब्स मिसाइल्स, और एक तरफ आग लगेगी। बाबा कहते क्या देख सकोगे? साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है चारों तरफ, सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है, आकाश तो नहीं जलेगा ना, इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं बड़ी दुनिया है, टाइम लगेगा। सत्युग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है, सब खत्म होनी है। बाबा आज कहते हैं यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है, 5000 वर्ष से दुनिया चल रही है, इसको खत्म करना है, ये कोई कम बात नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था ना, कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं माँ में कम याद करो, यह भी समझ से याद करना है। पहले क्या समझ बताई? बुद्धि लगानी है, मैं आत्मा हूं, फिर बाबा को याद करना है, समझ से याद करना है। ऐसे शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं, छोटे बच्चे भी कह देते हैं, उसको भी सिखा दो शिव बाबा वो भी बोलता रहेगा, लेकिन वो समझ से नहीं बोल रहा है, वो रट के बोल रहा है। लेकिन हमें कैसे बाबा को याद करना है? बाबा कहते समझ से याद करना है। छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि से समझ कुछ नहीं, अनुभव से नहीं कहते हैं कि वो बिंदी है, हम भी इतनी छोटी बिंदी है, ऐसे समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूं, ये पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। पहले तो बाबा ने बीच में कहा था कि खुद को कोर्स कराओ। पहले तो रोज जाकर के बाबा के एक एक चित्र के सामने बैठ जाओ 7 दिन के, पहले खुद को आत्मा का लेसन कराओ कि मैं आत्मा, खुद को लेसन दो। हाँ, बाबा ने आज कहा है कि पहले खुद समझो, अपनी बुद्धि में परमात्मा का परिचय बिठाओ, अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है
कि हमारे 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर भी कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। ये सब बड़ी अंतर्मुख होकर समझने की बातें हैं। परसों भी बाबा ने कहा था अंतर्मुखी बनो। आज भी बाबा वापिस वही बात रिपीट कर रहे हैं। अंतर्मुखी हो करके बाबा कहते हैं समझो तो बुद्धि में बैठेगा। इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा यह अंतिम जन्म है, अभी हम जाते हैं घर। कहाँ जा रहे हैं हम अभी? हमारी यात्रा किस तरफ है? घर की तरफ। बार बार बुद्धि कहाँ जानी है? बाबा ने भी लास्ट मुरली में भी कहा था बार बार 24 बार ये अभ्यास करो। सारे दिन में 24 बार ये अभ्यास करो। घर जाओ, निराकारी अवस्था में, आकारी अवस्था में, साकारी अवस्था में आओ। बाबा ने कहा ये अभ्यास करो क्योंकि हमें घर जाना है। ये बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो। हमारा बातचीत करने का तरीका कैसा होता है? अहंकार वाला। तो बाबा कहते जब देह भान कम हो जाएगा तो बातचीत करने में भी सुधार हो जाएगी, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है। क्योंकि शरीर से अलग होते ही नहीं है। आत्मा समझ के किसी से बात करेंगे तो कैसे होंगे? पूरा हमारा बोलना ही अलग हो जाएगा। देह भान में आकर, देह अभिमान में आकर कुछ न कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले है। खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है। अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं। किसकी माला जपते हैं बाबा? किसको बार बार याद करते हैं? जो सर्विसेबल है। पद भी वही पा सकेंगे, नेचुरल है। जो सेवा करते भगवान उसे याद करता है तो पद भी उसका ही ऊंचा होगा। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो चना चबाना है। उसे कुछ पद नहीं मिलेगा। चना चबाना माना उसका पद बहुत कम होगा। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए। समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़ी है, सिर्फ कह देते कि आपकी बातें तो ठीक है। यहाँ भी नंबरवार है। निश्चय है कि हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। यह बाबा माना ब्रह्मा बाबा। बाबा आज कह रहे हैं कि यह बाबा भी विचार सागर मंथन तो करता होगा ना, नहीं तो यह पद कैसे पाएगा? बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। अगर ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो हमें कैसे समझाएंगे? इससे बाबा कहते हैं कि मैं भी विचार सागर मंथन करता हूँ। 2 इंजन मिली है क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को 2 इंजन लगाते हैं, एक आगे और एक पीछे, तब जाके चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ती है। ऐसे बाबा कहते हैं कि हमारे भी 2 इंजन है। एक शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा भी हमें समझाते हैं क्योंकि चढ़ाई बहुत ऊंची है। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है। आज भी बाबा ने कहा, कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि चढ़ती कला है, उड़ती कला है या ठहरती कला है। चेक करो, अव्यक्त मुरली थी ना कल की, तो बाबा ने उसमें खास कहा था कि देखो कहाँ हम ठहर तो नहीं गए, हम चढ़ती कला में है या गिरती कला। तब सोच रहे थे कि कभी भी आप कोई ग्राफ को भी देखोगे तो वो कभी भी ठहरा हुआ नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। या तो वो नीचे की तरफ जाएगा या वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम ये फील नहीं करते कि हम चढ़ती कला में हैं तो हम ठहरे हुए तो है ही नहीं। ठहरना बहुत कम टाइम में होता है। तो कहाँ चले जाते हैं हम? नीचे आ जाते हैं। बाबा ने कहा ना पूरे दिन में कभी कभी ऊपर कभी नीचे हो जाते हैं। अवस्था ऊपर नीचे होती ही रहती है। आज भी बाबा कह रहे हैं
कभी कभी हमारी पुरुषार्थ की गाड़ी क्या होती है, चलते चलते रुक जाती है, खड़ी हो जाती है, तो खिसक कर नीचे चले आते। पहाड़ी है ना, ये तो ऊपर चढ़ रहे हैं, रुक तो सकते नहीं है। जो कहा ना, ठहर कितनी कला में तो टिक ही नहीं सकते, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। तो जैसे ही गाड़ी खड़ी होती है पुरुषार्थ की, तो कहाँ हो जाती है हमारी अवस्था, नीचे आ जाती, खिसक कर नीचे चले आते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसा ही है। आज बाबा कहते चढ़ते चढ़ते, मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते हैं, माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। अब ऐसी गाड़ी नीचे आएगी और गिरेगी तो गाड़ी में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, पुर्जा पुर्जा हो जाएगी। थोड़ी ही सर्विस की, पुर्जा पुर्जा कब होता है, चढ़ाई से नीचे कैसे गिरते हैं। मैं चढ़ रही हूँ, मेरी पुरुषार्थ की बड़ी स्पीड है, ऊपर की तरफ जा रही हूँ, बहुत अच्छी अवस्था है, सेवा भी बहुत अच्छी कर रही हूँ, धारणाओं में भी पक्की हो गई हूँ, सब कुछ बराबर हो रहा है। लेकिन जब गाड़ी हमारी रुकती है, कैसे रुकती है, वो सब करते हुए अहंकार आ जाता है। सबसे ऊंची मंजिल से हम नीचे आ जाते हैं, इस अहंकार हमें नीचे गिराता है। 7 दिन के जब कोर्स कराते हैं उसमें एक चित्र है कि सारे उसने विकारों को जीता, लेकिन लास्ट आया अहंकार, और ऊपर से पहाड़ी से नीचे गिरा, ऐसा दिखाते हैं। तो बाबा कहते अहंकार आ जाता है तो नीचे गिर पड़ते हैं, समझते नहीं कि बाप है, साथ में धर्मराज भी है। गिरेंगे तो क्या होगा, कोई छोड़ देगा बाबा, बाबा कहते और सजा मिलेगी। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है, इससे तो बाहर में रहे वह अच्छा है। खास बाबा ये किसके लिए बोल रहे हैं, जो बाबा के घर में रहते हैं। अगर वो अहंकार में आएंगे, गिरेंगे तो बाप का नाम बदनाम होगा। तो बाबा भी कह रहे हैं कि इससे तो अच्छा बाहर में रहे, बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा ने मुरली में कितनी बार कहा मासी का घर थोड़ी है, चेक करना। आगे भी कहा विनाश देखना, आग देखना, बाबा का वर्षा लेना। फिर बाबा ने क्या कहा, बाप को याद करना, सब में मेहनत है, ये कोई मासी का घर नहीं है। वारिस बनना मासी का घर थोड़ी है। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चों को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ। माँ बाप भी क्या करते, कोई ऐसी गलतियां करते हैं, बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, समाज में उसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहने देते हैं, तो बाप भी क्या बोलते, मेरी नजरों से हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। वो उसे देखना भी पसंद नहीं करता। तो यही बाबा कहते हैं कि जब बच्चे ऐसे कर्म करते हैं तो मैं भी कहता हूँ कि हमारे सामने से हट जाओ। बाबा भी देखना पसंद नहीं करता। यहाँ बाबा कहते हैं यहाँ 1-2 बच्चे की तो बात नहीं है ना, यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है। बच कौन सकता है, विकारों से बच कौन सकता है। बाबा ने युक्ति बताई है अंतर्मुखी होना। जितना अंतर्मुख रहेंगे उतना माया से बच जाएंगे, तो तभी तुम किसी को समझा भी सकेंगे। तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे। हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए, जब हम किसी को समझाएंगे उसे रियलाइज होगा कि हमने भक्ति में क्या किया। हमारे ऊपर बलिहार जाएंगे और पछताएंगे कि हमने बाप को इतनी गाली दी। सर्वव्यापी कहना या ईश्वर, अपने को ईश्वर कहना, उन्हों के लिए सजा कम थोड़ी है। देखा, द्वापर से हम बाबा को गाली देते हैं, चुपचाप सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। अभी क्या कह रहे हैं, अगर वो गाली दे रहे हैं तो सजा कम नहीं है। बाबा ने आज कहा उसके लिए सजा कम थोड़ी है। ऐसे थोड़ी चले जाएंगे परम धाम, सजा तो उसे मिलेगी, उसने किसको गाली दी है। एक साधारण व्यक्ति के लिए उल्टा बोलना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कोई बड़ी हस्ती के लिए हम कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, उल्टा बोल देते हैं, तो उसकी सजा भी बहुत बड़ी होती है।
तो परमात्मा जैसी हस्ती के लिए जिन्होंने ये बातें बोली कि हम ही भगवान हैं या वो सब जगह है, सर्वव्यापी है, तो वो कहते उनके लिए सजाएं कम नहीं है। ऐसे ही थोड़ी ना वो चले जाएंगे, उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना। उस ये इस्लाम धर्म में कहा हुआ है कि जब कयामत का समय आता है, चाहे तुम कब्र में भी चले गए हो, कब्र से उठा उठा करके भी भगवान हिसाब लेता है, ऐसा कहा गया है। तो बाबा कहते हैं इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मनुष्य तो देखो किस किस को पीस प्राइज देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक है ना। बच्चों को लिखना चाहिए दुनिया में प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमद् भगवत गीता। ये शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। यह मंदिर, यह मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। देखो उस टाइम कहा था बाबा ने, आज तुम देखते ही रहते इन आंखों से सब दिखाई दे रहा है जो बाबा ने पहले कहा था। हाँ, बाबा ने कहा दुनिया खत्म हो जाएगी, जल के भस्म हो जाएगी। ये मंदिर भी जलेंगे, ये मस्जिद भी जलेगी, सब कुछ होगा। ये सावधानियां दी है आज बाबा ने, विनाश कैसे होगा। ये सब होने के पहले क्या करना है? एक शिक्षा भी दी है। इन सब होने के पहले पवित्र होना है। यह ओना लगा रहे। ओना माना एक ही चिंता, बस पवित्र बने, सतो प्रधान बने, घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर है। आगे सुनो बाबा ने क्या कहा है आज। यहाँ बकरियों माफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना, यह बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं और कहाँ जाए, चलो मधुबन बाबा के पास जाते हैं। बाबा ये छोटे बच्चों को ले लेके जाने की बात करते हैं ना। वैकेशन होता है, छुट्टियां होती है, सब बोलते हैं हमें मधुबन जाना है, हमें मधुबन जाना है। लेकिन बाबा कहते हैं, देखो बाबा ने क्या कहा है। बाबा कहते कोई धर्मशाला थोड़ी ना है कि सब बच्चों को यहाँ लेके आ जाओ, मैं सबको संभालता रहूंगा क्या। बाबा ने कहा कि छुट्टियां मिलती है तो समझते और कहाँ जाए, चलो मधुबन बाबा के पास जाते हैं। यह तो जैसे धर्मशाला हो जाए। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई, सारे अपने बच्चों को लेके आ गए। घूमने जाते तो कहाँ रुकते हैं, घूमने जाते तो कहाँ रुकते हैं, धर्मशालाओं में रुकते हैं। बाबा कहते ऐसे ही छुट्टियां मनाने मधुबन जाके बैठ जाना तो मधुबन क्या बन जाएगा, धर्मशाला बन जाएगा, वो यूनिवर्सिटी थोड़ी रहेगी। बाबा आज कह रहे हैं कि फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई। बाबा जांच कर रहे हैं फिर कब ऑर्डर कर देंगे बच्चे कोई भी न ले आए। बाबा कहते छोटे बच्चों को मधुबन नहीं ले जाना। ये साकार बाबा के समय ये बातें हुई थी। फिर बाद में कई छोटे छोटे बच्चे जो ज्ञान में चलते थे तो उन्होंने मधुबन में दादी को बोला कि हम फिर कब आएंगे बाबा के घर, मधुबन कब आएंगे हम। फिर जाकर के ये जो बाल व्यक्तित्व विकास शिविर है वो स्टार्ट की कि बच्चों को भी, क्योंकि वही बच्चे जब बड़े होंगे, जैसे स्टार्टिंग में ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को ही समझाया सिखाया, जो आज बाबा का यज्ञ संभाल रहे हैं, तो उनको भी तो हक है ना बाबा के घर आने का। लेकिन फिर उसका एक दिन फिक्स किया, इतने दिन के लिए उनको फिर सिखाते हैं वहां जाकर के। तो ये बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे जो थे ना, उन्होंने कंप्लेन किया था कि हमें फिर कब आना। फिर ये शिविर शुरू हुई थी। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने ऑर्डर कर दिया था सच में कि बच्चों को कोई नहीं ले आएगा। बड़े बड़े मधुबन बाबा से मिलन मनाने जाते थे, बच्चे नहीं जा पाते थे। फिर ये शुरू किया था वैकेशन के टाइम। तो बाबा कहते यह बंधन भी कम हो जाएगा। माताओं पर तरस पड़ता है। यह भी बच्चे जानते हैं शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसी को रिगार्ड थोड़ी है। शिव बाबा तो गुप्त है, दिखाई कौन देता है,
साकार में तो ब्रह्मा बाबा है। तो कई बच्चे शिव बाबा को तो मानते हैं लेकिन ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड नहीं रखते हैं, समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। इतना समझते नहीं कि शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना, वो तो गुप्त है, समझाता तो इनके द्वारा है। तो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। इसका मतलब माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं। नाक छोड़े तब हमारे में होश आए ना कुछ अच्छा काम करने के, लेकिन माया क्या करती है, हमारे नाक को ही पकड़ लेती है। नाक कौन सी है ब्राह्मण जीवन में? नाक कौन सी है जिसको माया पकड़ती है? जो सांस नहीं आने देती है, होश में नहीं आने देती है, जो अच्छे काम करे। एक गलती की और माया ने नाक से पकड़ लिया। जैसे हम कोई गलती करते हैं हम पुरुषार्थ में लेजी होना शुरू हो जाए। सबसे पहले अमृत वेला हमारा मिस होगा, फिर मुरली में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो माया क्या करती है, जहां से सांस आती है ना उस सांस को क्या करती है, रोक देती है। फिर वापस उल्टे काम शुरू हो जाते हैं। माया छोड़ती नहीं है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, ये सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे, सिर्फ कर्मों के साक्षात्कार नहीं होंगे। कर्मों के साथ साथ सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे कि ये कर्म तुमने किया, अभी तुम्हें उस कर्म की ये सजा मिलेगी। और उसके बाद पद के भी साक्षात्कार होंगे कि ये कर्म था, उसकी ये सजा और ये तुम्हारा पद। सब कुछ बाबा क्लियर करके बताएगा। अंत में हम ये नहीं कह सकेंगे कि बाबा हमें ये पद क्यों मिला और हमें ये सजा क्यों मिली। बाबा सब कुछ दिखा के देगा। सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी ये सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई पाप करना छोड़ते ही नहीं है। सजाओं के साक्षात्कार करा दिए, सब कुछ करा दिया, फिर भी गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। देखो आगे बाबा ने क्या कहा है, कई बच्चों ने तो जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है। कौन सी गांठ बांध रखी है कई बच्चों ने कि हमें तो फर्स्ट चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें तो थर्ड ही बनना है। इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं और ये अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? बाबा ने आज कहा है और ये अच्छी तरह अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। आगे कहा है बाबा ने, समझाना तो पड़ता है ना। मुझे पता है ये अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं, अपना पद कम कर रहे हैं, फिर भी बाबा कहते मेरा काम है समझाना। ये ना कहे कि मैं तो कर रहा था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। ये गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है। अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं। ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे, चार्ट रखने वाले भी बहुत थे, लेकिन आज वह है नहीं। माया बहुत पछाड़ती है। आधा कल्प में सुख देता हूं तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। बाबा बाहर आज कहते हैं कि माया बच्चों को नाक से पकड़ती है, गिराती है। बाबा ने कहा बहुत दुख देती है, क्योंकि बाबा ने सुख भी बहुत दिया है ना। इसीलिए बाबा ने आज कहा है कि गांठ बांधो मत कि हमें थर्ड क्लास बनना है। आज की मुरली के आधार से हम भी अपने पोता मेल को चेक करेंगे। हम बाबा के प्रति कितने ऑनेस्ट है, हमारा खान पान कैसा है, हमारी चलन कैसी है। हम अहंकार में तो नहीं है, हम रिस्पेक्ट रिगार्ड सबको देते हैं, चेक करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। आज का मुख्य सार, पूरी मुरली आज बाबा की कौन सी थी? धारणाओं की थी और सावधानियों की थी। शिक्षा और सावधानी दोनों बाबा ने दिया है। तुम ये मत करो
और ये करोगे तो ये होगा, ये सावधानी भी दी और शिक्षा भी दी। इसलिए आज बाबा ने खास कहा है, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। दूसरा बाबा ने आज कहा है, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है। अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाए तैयार नहीं करनी है। गांठ बांधनी है। कौन सी गांठ बांधनी है? मुझे थर्ड क्लास ही बनना है। बाबा ने कहा नहीं, ऐसी गांठ मत बांधो, क्योंकि मेरा जब धर्मराज का रूप तुम देखोगे ना, तुम सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अभी तुम्हें सावधानी दे रहा हूँ कि तुम ऐसी गांठ मत बांधो कि मैं तो थर्ड क्लास बनूंगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं, पाप करते ही रहते हैं। लेकिन बाबा ने आज कहा, गांठ कौन सी बांधो कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। आज बाबा ने वरदान दिया है। गीता का अंतिम पाठ कौन सा है? नष्टो मोहा। आज बाबा ने वरदान दिया है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। पहला मोह हमें निकालना है अपने देह से। कर्म भोग तो किससे आएंगे? देह से ही आएंगे ना। बीमारियां तो देह से ही आएगी ना। कर्म भोग माना बीमारियां। ये बीमारियों को हमें कैसे, इस बीमारी की परिस्थिति को कैसे फेस करना है? नष्टो मोहा बनेंगे तो हम आराम से इसको फेस कर सकेंगे। बाबा ने आगे बहुत अच्छा कहा है, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब, रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। जैसे दादिया, कितनी भी कर्म भोग की परिस्थिति आई, लेकिन न्यारी प्यारी, पता भी नहीं चलता कि इतना कष्ट है दादी को। तो बाबा कहते, उसे कहते संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह की दुनिया की स्थिति को हिला नहीं सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जैसे ब्रह्मा बाबा अंत समय, कितनी देह की परिस्थिति आई, कर्म भोग की परिस्थिति आई, दुनियावी तो आई ही आई, लेकिन लास्ट में ये भी आई। लेकिन बाबा ने कहा है कि यही संपूर्ण स्टेज है। आप हर एक अपने बड़ों को देखो, हर एक के सामने कर्म भोग की परिस्थिति आई। हम अपने मन को भी प्रिपेयर कर ले कि अंतिम समय में ये पेपर मुझे भी अगर देना पड़े तो मेरी स्थिति कैसी हो। क्या हम कराते रहेंगे, दर्द से चिल्लाते रहेंगे, या हम देह भान से मुक्त हो जाएंगे, देह के मोह से हम ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि बाबा ये कह रहे हैं कि हमें क्या बनना है। यही संपूर्ण स्टेज है जो ब्रह्मा बाबा के अंत में थी, दादियों की थी, दादी जान की थी। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी स्थिति को हिला नहीं सके, यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो हमारी ऐसी स्थिति होगी, उस स्टेज तक हम पहुंच जाएंगे, सेकंड में मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। इसलिए आज हमें क्या करना है? नष्टो मोहा बनने की कोशिश करनी। इस देह की अपने मन को उस प्रकार से तैयार करना है कि अगर कोई भी कर्म भोग हमारे सामने आ गया तो क्या मैं अपने पूर्वजों की तरह उसके ऊपर जीत पा सकती हूँ?
क्योंकि यही संपूर्ण स्टेज है और ये पेपर सबके सामने आना ही है, कोई इससे मुक्त नहीं रहने वाला। इसलिए मन से पहले से हम तैयार रहे मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित होकर कि हम इस पेपर को बहुत सहज तरीके से फेस करेंगे, नष्ट मोहा बनेंगे देह से। आज का बाबा ने बहुत अच्छा स्लोगन दिया है, सत्यनारायण का व्रत जो दुनिया में करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा सत्यनारायण का सच्चा व्रत कौन सा है, जो बाबा ने आज बताया। अगर नारायण बनना है उसमें यही बताया है ना, जिन्होंने सत्यनारायण की कथा की, जिन्होंने उस व्रत को किया, उसे वो देव पद प्राप्त हुआ। तो बाबा ने कहा है कि वो देव पद प्राप्त करने का सच्चा व्रत है कौन सा। बाबा ने आज कहा है पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा है, अंडरलाइन बातें। बाबा ने कहा है नष्ट मोहा बनना है, हर परिस्थिति को देखने के लिए अपने को तैयार रखना है। विनाश की तैयारियां हो रही है, बाबा अंत में हमें साक्षात्कार कर्म का भी कराएगा और सजा का भी कराएगा, तो पद का भी कराएगा। लेकिन ऐसी गांठ नहीं बांधे कि कोई बात नहीं, थर्ड क्लास ही सही, ऐसा नहीं सोचना है। बाबा ने आज कहा गांठ कौन सी बांधो, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना ही है। और इस यज्ञ से हमें क्या बनना है, ऑनेस्ट, ईमानदार। तो आज बहुत अच्छी धारणा की मुरली है, अगर हम उसे अपने जीवन में धारण करेंगे तो बाबा की आशाओं को अवश्य ही पूर्ण कर सकेंगे। चलो अभी अपने को चेक करते हुए बाबा को याद करते हैं, क्या हमारा खान पान देवताओं जैसा है, क्या हमारी चलन ऐसी है जो बाबा चाहते हैं, क्या मैं इस यज्ञ के प्रति वफादार, ऑनेस्ट हूँ। इस लास्ट के 2-3 मिनट हम अपने को चेक करते हुए बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।